साल है बिजनेस का, या दूसरा साल है बिजनेस का? देखना, फर्स्ट है, लिखा हुआ है। हाँ जी, लिखा हो एक्स एंड वाई एंटर इनटू पार्टीशन ऑफ फर्स्ट अप्रैल, पहला साल है। मैंने आपको बताया जब फर्स्ट ईयर बिजनेस होता है बाय बैंक आता है, अगर फर्स्ट ईयर बिजनेस ना हो तो बाय बैलेंस बीडी आता है। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर बिजनेस है इसलिए बाय बैंक आएगा, अगर फर्स्ट ईयर बिजनेस ना होता तो बाय बैलेंस बीडी आता। जी हाँ, जो फर्स्ट ईयर बिजनेस है इसलिए बाय बैंक आ रहा है, अगर फर्स्ट ईयर बिजनेस ना आता तो बाय बैलेंस बीडी आता। समझ आ गया जो? है जो इंटरेस्ट तो डेबिट है, इंटरेस्ट तो डेबिट है तो क्रेडिट हो जाएगा, इंटरेस्ट तो डेबिट है इधर क्रेडिट हो जाएगा, सैलरी उधर डेबिट है तो क्रेडिट हो जाएगी, सैलरी उधर डेबिट है तो क्रेडिट हो जाएगी। जो कमीशन उधर डेबिट है, कमीशन उधर डेबिट है तो क्रेडिट हो जाएगी। जो जनरल रिजर्व की एंट्री आती है पीएल ऑपरेशन जनरल रिजर्व, तो जनरल रिजर्व कैपिटल अकाउंट में नहीं आता, जनरल रिजर्व कैपिटल अकाउंट में नहीं आता। डिविजन प्रॉफिट, डिविजन प्रॉफिट उधर डेबिट है उधर क्रेडिट हो जाएगा। जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उधर क्रेडिट है उधर डेबिट हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उधर क्रेडिट है तो उधर डेबिट हो जाएगा। और मैंने बताया था वो कैपिटल अकाउंट में क्या आता है, ड्राइंग्स, तो ड्राइंग से क्रेडिट में बढ़ती है, डेबिट में घटती है। तो 1 लाख की इसकी ड्राइंग है, 1,25,000 की इसकी ड्राइंग है, तो जो यहाँ आ जाएगा टू बैलेंस ईडी आ जाएगा। टू बैलेंस ईडी निकाल लीजिएगा अब। नहीं, इंटरेस्ट हमें से ना, जो जनरल क्या लिखा हुआ पढ़ ध्यान से, एंट्रीज लिखे हुए 5 एंट्री रिलेटेड टू एप्रोवेशन आउट ऑफ प्रॉफिट, एप्रोवेशन की एंट्री मांगी हुई है, वो चार्ज है, वो क्या है, तो उसकी एंट्री नहीं मांगी। वो मैं एंट्री सिखाऊंगा, कब सिखाऊंगा मैं बताता हूँ। कई बच्चे में पूछ रहे हैं कि कोई स्कूल में ना उल्टा सीधा चल रहे हैं, जैसे ये पूछ रहा था सर हमारी मैम ये करा रही है, चिंता मत करो। फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट लोन की एंट्री कराऊंगा, कब कराऊंगा, देखो भाई पेज नंबर, जैसे ये पूछ रहा था पार्थ की हमारी मैडम वो इंटरेस्ट कैपिटल करा रही है, तो देखो जी पेज नंबर 14-15 क्वेश्चन है मेरे भी जो मैम करा रही है। ठीक है, चिंता मत करो भाई, तुम्हारे स्कूल के टीचर उल्टा सीधा करा रहे हैं, हर टॉपिक मेरी स्पायरल में है। इंटरेस्ट कैपिटल का टॉपिक पेज नंबर 14-15 पे है, उसके बाद इंटरेस्ट लोन तो तू पूछ रहा है भाई पेज नंबर 17 पे है। ठीक है, तो उसकी चिंता मत करो, सारे टॉपिक्स हैं, बस कुछ टॉपिक तुम्हारी टीचर पहले करा रही है, मैं मेरे को मुझे पता है कि किस सिस्टमेटिक वे में कराना है, जिस सिस्टमेटिक वे में करा रहा हूँ वो बेस्ट है। ठीक है, जलेंटिस कर लो बच्चों इसकी, मुझे मेरे हिसाब से कराने दो, टीचर को कराने दो, उसको खुद नहीं पता कैसे कराना होता है। जो देखो जलेंटिस, ये कैपिटल अकाउंट नोट हो गया बच्चों, इरेज कर दूं? यानी कैपिटल अकाउंट रब कर रहा हूं। अब आप देखिएगा जनरल एंट्रीज,
अगर हम जनरल एंट्रीज की बात करो, जो पहली एंट्री क्या आएगी बताओ? हाँ, पी अकाउंट डेबिट टू पी अप्रोवेशन, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस अप्रोवेशन अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस अप्रोवेशन अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस अप्रोवेशन अकाउंट, narration being net profit transfer from P&L to P&L provision, being net profit transfer from P&L to P&L provision, अगर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री करें, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम होती है हमारी, है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम होती है, क्रेडिट ऑल इनकम, क्रेडिट ऑल इनकम किससे लेना है? पार्टनर से। जब कोई चीज़ पार्टनर से लेते हैं तो पार्टनर कैपिटल डेबिट करते हैं, तो एक्स कैपिटल डेबिट वाई कैपिटल डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, एक्स कैपिटल डेबिट वाई कैपिटल डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, एक्स कैपिटल डेबिट वाई कैपिटल डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, एक्स कैपिटल डेबिट वाई कैपिटल डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, narration being interest on drawing charge, being interest on drawings charge। अब जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहाँ जाता है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जाता है पीएल अप्रोवेशन की क्रेडिट साइड में। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जाता है प्रॉफिट लॉस अप्रोवेशन की क्रेडिट साइड में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट टू प्रॉफिट लॉस अप्रोवेशन अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट टू प्रॉफिट लॉस अप्रोवेशन अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स डेबिट टू प्रॉफिट लॉस अप्रोवेशन अकाउंट। ठीक है, फिर जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री क्या आती है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री आती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल, नरेशन बीइंग इंटरेस्ट ऑन चार्ज, यहाँ पे लिख देना बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ट्रांसफर टू पीएल अप्रोवेशन, बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ट्रांसफर टू पीएल अप्रोवेशन। इसकी बीइंग इंटरेस्ट ऑन चार्ज फिर इंटरेस्ट ऑन कहाँ जाएगा? इंटरेस्ट ऑन जाता है भाई पीएल अप्रोवेशन की डेबिट साइड में। फिर जो इंटरेस्ट ऑन जाता है पीएल अप्रोवेशन की डेबिट साइड में, तो एंट्री आएगी प्रॉफिट लॉस अप्रोवेशन डेबिट, प्रॉफिट लॉस अप्रोवेशन डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट लॉस अप्रोवेशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नरेशन बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर टू पीएल अप्रोवेशन। जो सैलरी की एंट्री क्या आती है? सैलरी टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल, सैलरी अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल, सैलरी अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल। सैलरी देनी है एक्स को 60, वाई को 90, टोटल सैलरी कितनी हो गई? 150। अब जो सैलरी कहाँ जाएगी? प्रॉफिट लॉस अप्रोवेशन की डेबिट साइड में जाएगी, प्रॉफिट लॉस अप्रोवेशन डेबिट टू सैलरी। फिर जो कमीशन देनी है एक्स को, कमीशन देनी है एक्स को, कमीशन की एंट्री क्या हो जाएगी? कमीशन टू एक्स,
है जो कमीशन देनी है एक्स को, कमीशन अकाउंट डेबिट टू एक्स हो जाएगा। फिर ये कमीशन कहाँ जाएगी, प्रॉफिट लॉस एप्रोविएशन के डेबिट साइड में जाएगी। प्रॉफिट लॉस एप्रोविएशन डेबिट टू कमीशन, प्रॉफिट लॉस एप्रोविएशन डेबिट टू कमीशन। जनरल रिजर्व की एंट्री क्या होती है, प्रॉफिट लॉस एप्रोविएशन डेबिट टू जनरल रिजर्व, प्रॉफिट लॉस एप्रोविएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। फिर डिविजिबल प्रॉफिट को बांटने की एंट्री, डिविजिबल प्रॉफिट को बांटने की एंट्री होती है जी पीएल एप्रोविएशन अकाउंट डेबिट 211250, इसे बांटना भाई एक्स और वाई में। नोट कर लो जी फटाफट। टॉपिक का नाम है हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। टॉपिक का नाम क्या है, हाउ टू कैलकुलेट। केस 1, डेट ऑफ ड्राइंग इज गिवन। ठीक है, जहाँ डेट ऑफ ड्राइंग गिवन होगी वहाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकलता है, ड्राइंग्स इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम बाय 12। फॉर एग्जांपल एक्स की ड्राइंग्स है 10,000 ऑन 1 जुलाई 2000, 1 अक्टूबर 2024। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितनी है, 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकलेगा, ड्राइंग्स इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम बाय 12। ड्राइंग्स कितनी है 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, अक्टूबर से मार्च, ईयर एंड होता है 31 मार्च को। समझ आगे बात। केस 2, डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन। डेट ऑफ ड्राइंग इज, पीरियड इज गिवन। क्या गिवन है, अगर डेट ऑफ ड्राइंग गिवन नहीं है और पर एनम गिवन है, क्या गिवन है। फॉर एग्जांपल एक्स की ड्राइंग्स है 20,000 रुपये, कितनी है ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 10% पर एनम, कितनी है। तो फॉर्मूला होता है, अगर यहाँ पर एनम लिखा हुआ है तो फॉर्मूला क्या होगा, ड्राइंग्स इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड 12। क्या होगा, अब एवरेज पीरियड क्या होता है, एवरेज पीरियड होता है टाइम डिवाइडेड 2, टाइम पीरियड डिवाइड बाय। समझ आ गई बात। अब यहाँ पे क्या है, ईयर में 12 महीने होते हैं, 12 डिवाइड 2 कितना होगा 6। तो ड्राइंग से 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, एवरेज पीरियड हो जाएगा 6/12। नहीं, एवरेज पीरियड, जहाँ पे डेट ऑफ ड्राइंग नहीं गिवन तो है वो। समझ आ गई बात। एक बार इसको देखो और मेरे को ये 2 क्वेश्चन करके दिखाओ, 17, 12, 13 और 14 करके दिखाना है। वो जो हो गया नोट, चले आगे। वो जो ये हमने क्या खत्म कर लिया टॉपिक, हमने खत्म कर लिया फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, इसे बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। आप देख रहे हो यहाँ पे जो कैपिटल अकाउंट था, जो हमने कैपिटल अकाउंट बनाते थे वो कीप्स ऑन चेंजिंग होता था। क्या होता था, कीप्स ऑन चेंजिंग। वो जो पार्टनर की मर्जी होती है, कैपिटल अकाउंट 2 तरीके से बना सकते हैं। ये आपने किया फ्लक्चुएटिंग, क्या किया फ्लक्चुएटिंग। अब हम करने जा रहे हैं फिक्स करने जा रहे हैं। हाँ, अब देखो जो लिखेगा, इन पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट कैन बी मेंटेन बाय 2 मेथड्स। इन पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट इज prepared by 2 methods। पहला है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। जो आप कर रहे थे वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल था, इन विच ओनली वन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, दैट इज कैपिटल अकाउंट।
तो जो इन पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट इज, तो जो पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट दो तरीकों से बनता है. पहला तरीका है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, इन विच वन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, दैट इज कैपिटल अकाउंट. दूसरा तरीका होता है जो फिक्स कैपिटल मेथड. अगर हम फिक्स पार्टनरशिप में पार्टनर चूज करते हैं फिक्स कैपिटल मेथड, तो वहाँ पे दो अकाउंट बनते हैं इन विच टू अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड. पार्टनर्स कैपिटल के दो अकाउंट बनते हैं इन विच टू अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड. हम दो अकाउंट बनाते हैं. वन इज कैपिटल अकाउंट, अनदर इज करंट अकाउंट. एक बनता है जो कैपिटल अकाउंट और एक बनता है करंट अकाउंट. एक बनता है जो कैपिटल अकाउंट और एक बनता है करंट अकाउंट. ठीक है. बेसिकली होता क्या है, जब पार्टनर चूज करते हैं कि हम फिक्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हो, कब चूज करते हैं. मान लो भैया एक बात बताओ, आप क्या चाहते हो कि जो बिजनेस के खर्चे हैं, वो घर के खर्चे हैं, वो कहाँ से निकले, कैपिटल से या प्रॉफिट से. प्रॉफिट से. अगर मान लो पार्टनर चाहते हैं पता चले कि वो बिजनेस से कितना प्रॉफिट मिल रहा है और उसी प्रॉफिट को बिजनेस से विड्रॉ करे, तो जनरली वो चूज करते हैं फिक्स कैपिटल मेथड. कि जो उन्होंने बिजनेस में कैपिटल लगाया है वो तो वही रहे, हमें पता चलता रहे कि हमने कितना प्रॉफिट अर्न किया और कितना बिजनेस से ड्रॉइंग कर रहे हैं, तो फिक्स कैपिटल मेंटेन करते हैं. तो इसके अंदर दो अकाउंट बनते हैं बच्चों. इसके अंदर दो अकाउंट बनते हैं. एक बनता है कैपिटल अकाउंट, एक बनता है कैपिटल अकाउंट और एक क्या बनता है, करंट अकाउंट. एक बनता है कैपिटल अकाउंट और एक बनता है करंट अकाउंट. पीएल ऑपरेशन जैसे बनता था वो वैसे बनेगा, प्रॉफिट लॉस ऑपरेशन जैसे बनता था वैसे बनेगा. बस यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल अकाउंट दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, एक कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट. अगर क्वेश्चन लिखा हो कैपिटल फिक्स है तो हम दो अकाउंट बनाते हैं, एक कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट. बच्चों देखो, जो घर से जो यहाँ पे होगा बाय बैलेंस बीडी. अगर पहला साल है तो बाय बैंक, अगर पहला साल है तो बाय बैंक, अगर सेकंड ईयर तो बाय बैलेंस बीडी. अब जो प्रॉफिट, जो अप्रोवेशन दे रहे थे, अप्रोवेशन प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट का बंटवारा, जो अप्रोवेशन कैपिटल अकाउंट में दे रहे थे वो सारी चीज़ें कहाँ आ जाएगी, करंट अकाउंट में आ जाती है. कहाँ आ जाती है, क्योंकि ये करंट अकाउंट एक तरह क्या है, चालू खाता. यानी जो चीज़ें हम अर्न कर रहे हैं, जो चीज़ें पार्टनर दे रहे हैं वो इधर आएगी. फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट कैपिटल दे रहे हैं, तो जो वो कैपिटल अकाउंट में आता था वो कहाँ आ जाएगा, करंट अकाउंट में आ जाएगा. कहाँ आ जाएगा, करंट अकाउंट में आ जाएगा. सैलरी जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में देते थे वो करंट अकाउंट में आ जाएगी. कमीशन जो कैपिटल अकाउंट में आती थी वो करंट अकाउंट में आ जाएगी. डिविजिबल प्रॉफिट जो कैपिटल अकाउंट में आता था करंट अकाउंट में आ जाएगा. यानी मोरल स्टोरी, हमने कैपिटल अकाउंट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. कैपिटल अकाउंट को दो पार्ट्स में, जो फर्म दे रही है उनको, जो घर से खुद लेकर आए हैं, जो घर से खुद अपनी कैपिटल लेकर आए हैं वो कैपिटल अकाउंट में आएगा, और जो फर्म उनको दे रही है वो कहाँ आएगा, करंट अकाउंट में आएगा. राइट. अब जो यहाँ पे ना, वहाँ पे ना एडिशन, एक ना वहाँ पे क्वेश्चन आया नहीं था, लेकिन अगर एडिशन आ जाए तो एडिशन कैपिटल अकाउंट में आती है. एडिशन जनरल एंट्री क्या होती है, कैश टू कैपिटल. एडिशन जनरल एंट्री क्या होती है, तो एडिशन यहाँ आएगा. एडिशन की जनरल एंट्री क्या होती है, कैश टू कैपिटल. अब जो वहाँ पे ड्राइंग्स एक ही तरह की होती थी, यहाँ पे हम ड्राइंग्स को डिवाइड कर देंगे दो पार्ट्स में. यहाँ पे ड्राइंग्स को डिवाइड कर देंगे, हाँ, ड्राइंग्स आर डिवाइडेड इन टू पार्ट्स. अंडर फिक्स मेथड, ड्राइंग्स आर डिवाइडेड इन टू पार्ट. अंडर फिक्स कैपिटल मेथड, ड्राइंग्स आर डिवाइडेड इन टू पार्ट्स. कौन कौन से ड्राइंग्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. पहला ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट और दूसरा ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल. एक हो जाएगी ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट और एक हो जाएगी ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल.
बच्चों ये जो अप्रोवेशन होती है वो प्रॉफिट का डिवीजन ही होती है। तो जो ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट होगी ये सारा प्रॉफिट है जो हमारे करंट अकाउंट में गया है, ये हमारा सारा करंट अकाउंट में जो गया है प्रॉफिट गया है। अगर इसमें से कोई ड्रॉ हो रहा है तो इसे ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो इसको ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट बोला जाता है। तो ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट करंट अकाउंट के डेबिट साइड में आएगी। और जो ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल है इसका दूसरा नाम है ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल का परमानेंट विड्रॉल। इसका दूसरा नाम है परमानेंट विड्रॉल। ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल को परमानेंट विड्रॉल भी बोला जाता है। परमानेंट विड्रॉल की एंट्री होती है कैपिटल टू कैश। ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल यहां आएगी, ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल यहां आएगी जी, ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल यहां आएगी। तो जो यहां आता है टू बैलेंस ईडी, क्या आता है? टू बैलेंस ईडी। तो जो ये है हमारा कैपिटल अकाउंट में बस, अगर कैपिटल फिक्स है तो कैपिटल अकाउंट में बस यही आएगा। एक तो ओपनिंग कैपिटल आएगा, अगर वो घर से कैपिटल कराया एडिशनल कैपिटल तो वो आएगा। अगर ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल हुई है तो यहाँ आएगा और यहाँ आ जाएगा टू बैलेंस ईडी। अगर बच्चों पहला साल है तो बाय बैलेंस बीडी नहीं होता। अगर पहला साल है तो बाय बैलेंस बीडी होगा करंट अकाउंट का भी। अगर सेकंड ईयर है तो करंट अकाउंट का भी बैलेंस बीडी होगा। अगर फर्स्ट ईयर तो बीडी नहीं होगा। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था वो भी यहीं आएगा। एक बात और, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस पे कैलकुलेट होगा? दो तरह की ड्राइंग्स हैं, एक ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल है, एक ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट है। आप मुझे बताओगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस पे कैलकुलेट होगा? आउट ऑफ प्रॉफिट पे, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है कि प्रॉफिट को विड्रॉ करो साल के एंड में। तो ये नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होता है वो कैलकुलेट होता है ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट पे। इट इज नॉट कैलकुलेटेड ऑन आउट ऑफ कैपिटल। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स is calculated on, interest on drawings is calculated on drawings out of profit, not on, but not on drawings out of capital. अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो किस पे होगा? अच्छा, अगर क्वेश्चन साइलेंट है ड्राइंग्स के बारे में तो कौन सी ड्राइंग्स माननी है? बताया नहीं हुआ, ये आउट ऑफ प्रॉफिट है, आउट ऑफ कैपिटल है, तो कौन से ड्राइंग्स मानोगे? आउट ऑफ प्रॉफिट। ये भी नोट कर लेना। इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट, इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट, इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट, ड्राइंग्स इज आउट ऑफ प्रॉफिट। अगर क्वेश्चन साइलेंट है ड्राइंग्स इज आउट ऑफ प्रॉफिट, तो वो ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट होती है बच्चों। मुझे थ्योरी पार्ट हो गया, अगली क्लास में इसका न्यूमेरिकल कराऊंगा कैसे होगा, ठीक है।